Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. So today my introduction is Anita Larik, and I'm a PhD scholar. I'm a certified NLP practitioner, academician and the coach. So today's topic is coping strategies for mental health and productivity. So let's start with this topic. So on the first activity we have a draw a house that represents you as a person. So you have been given pieces of paper and pens are there, pencils are there, colors are there, whatever you want to use. I am giving you 10 minutes for this activity. So please proceed with that. So did anyone notice about this drawing? मैंने ये drawing क्यों बोली आप लोगों को बनाने के लिए? Focusing on what's inside to make the outside shine. So it's about yourself as a person. I told you as a person you should observe yourself in this house. हम हमेशा जो है वो अपनी grooming ज़रूर करते रहते हैं, ठीक है? हम ज़रूर अपनी grooming करके we put on makeup, we put on perfumes and everything, we are happy. We show people we are happy. But inside, what inside stress you are having, you never notice that. Right? माशाल्लाह से आप लोगों ने घर बनाया, बहुत कलरफुल बनाया, किसी ने ट्री बनाया, किसी ने परिंदे बनाए, किसी ने चीज़ें कलरफुल किया. बस दरिया अपने अंदर कभी आपने झांक के नहीं देखा कि what is, how much stress level that you have inside, you don't notice that. So this was all the activity about, right? Okay. So negative self-talk. हम हमेशा अपने साथ जो है वो negative talk कर रहे होते हैं. मैं बुरी हूँ. I'm not looking good. यार कपड़े मेरे बहुत बुरे हैं. मैं तो नहीं जा रही कहीं पे भी, नहीं जा रहा इस तरीके से. So this is a self-negative talk जो कि आप लोगों को आपको बिल्कुल डार्कर साइड पे आपको लेके जा रहा है ये सब चीज़ें, राइट? तो बी पॉजिटिव. ये जो चीज़ें हैं, अगर आप सेल्फ नेगेटिव टॉक करते रहेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज हो रहा है इस चीज़ से. सो टू कम अप विद दैट, स्विच नेगेटिव सेल्फ टॉक टू पॉजिटिव. मैं यहाँ पे नेगेटिव चीज़ बोलूँगी, आपको ज़रूरी नहीं है कि यू शुड सी इट फ्रॉम माई स्लाइड. आप अपनी तरफ से भी एक पॉजिटिव चीज़ मुझे बता सकते हैं. आई एम बैड एट स्टडीज़. Yes, Usman. What will you do? If you say that I am bad in studies, what you do for the improvement and coming up with the positive side? जब तक मैं स्टडी क्लासेस के लिए पंक्चुअल नहीं होगा तब तक मैं सही से लेक्चर को कैरी नहीं कर पाऊँगा, ले नहीं सकूँगा. तो अगर मैं खुद से पंक्चुअल नहीं हूँ, क्लासेस से पंक्चुअल नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि क्लासेस मेरे लिए सही रहेंगी. जब मैं खुद देर से आऊँगा तो मेरे बिहाफ पे दूसरों की भी क्लासेस में फ्लैश आएगा, जिस वजह से उनकी भी डिस्टर्बेंस होगी. तो मैं कहता हूँ कि ये एक बैड चीज़ है. पंक्चुअल नहीं है जो उनके लिए एक बैड चीज़ है कि जिसकी वजह से वो उनकी पढ़ाई में थोड़ी. आप इसको पॉजिटिव में कैसे लेके आओगे? यू विल बी अटेंडिंग योर क्लास रेगुलरली एंड डूइंग योर स्टडीज़ कंटिन्यूसली ऑन टाइम. दिस इज़ योर पंक्चुअल. ठीक है. नंबर 2, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट. मुझे जो है वो प्रेजेंटेशन देने में शर्म आती है, मैं नहीं दे सकता या मैं नहीं दे सकती. व्हाट यू से अबाउट इट? पॉजिटिव में लेके आए खुरम. जब मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो इसको अपना सफिशिएंट कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए मैं मिरर प्रैक्टिस कर सकता हूँ. और जो कि कॉन्फिडेंस उस वक्त लूज होता है जब सफिशिएंट नॉलेज नहीं होती है या उस टॉपिक पर कमांड नहीं होती है. इसी तरीके से जब आपका अटायर या आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है तो भी आप वेल कॉन्फिडेंट अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं. तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट माई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस टू कॉन्फिडेंस, आई विल डू प्रैक्टिस फर्स्ट, देन आई विल प्रेजेंट इट. गुड. नंबर 3, आई वोंट पास माई टेस्ट. ये हमारी नेगेटिव थॉट आ रही है. इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या बोलेंगे आप आसिम? इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ that I will work hard to
पास दैट टेस्ट। Very good. देयर आर सम थिंग्स जो आप नहीं कर सकते शुरुआत में, आपको पढ़ना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है उसमें से। जैसे अगर मैं मैथ्स में वीक हूँ तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करूँगा तब तक वो मुझे नहीं आएगी। अब किसी चीज़ में मैं अच्छा हूँ तो किसी चीज़ में मैं बुरा हूँ, अगर जिसमें बुरा हूँ उसको अगर मैं वर्कआउट कर सकता हूँ उसमें, अगर मैं अपना टाइम उसको दे सकता हूँ, प्रैक्टिस कर सकता हूँ उसमें, हार्ड वर्किंग दे सकता हूँ, तो देन आई कैन। Very good. Yes, I hate myself. What do you say about positive thing about this? Okay, so if I am hating myself, I can work on the weaknesses that I have, but I shouldn't necessarily hate myself. I am also a human being and I deserve love from myself and others. So I love myself. Very good. Okay, so here we come on the activity number 2. Identify your negative self-talk statements and switch them into positive. Yes. अब इसमें आप लोगों को मैं एक एक्टिविटी दूंगी कि चिट्स पेपर की चिट्स दूंगी आपको, उसमें आपको जो भी चीज़ें अपने अंदर जो भी चीज़ें नेगेटिव लग रही हैं ना वो लिखें और उसको स्विच भी करते जाएं पॉजिटिव वे में। योर टाइम स्टार्ट नाउ, जस्ट ओनली 3 minutes आर देयर फॉर दिस वर्क। राइट, सो वी डिड दिस एक्टिविटी, सेल्फ नेगेटिव टॉक को आपने पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट किया। सो लेट्स स्टार्ट विद खुरम। यस खुरम। जो नेगेटिव थॉट थी वो ये थी कि मेरे जहन में कि मैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं CSS या PMS वो पास नहीं कर सकता। तो फिर इसका जो पॉजिटिव मैंने इसको जो कन्वर्ट किया है वो ये कहा है मैंने कि मेहनत से और डेडिकेशन से फोकसिंग होकर और हार्डवर्क करके मैं इस चीज़ को या इस डिज़ायर को अचीव कर सकता हूँ पहले। दूसरी ये था कि मैं अपना ख्वाब और मकसद पूरा नहीं कर पा रहा, तो इसका पॉजिटिव ये था कि कंसिस्टेंसी, अगर मैं मुस्तकिल मिजाजी को इख्तियार करूँगा तो मैं अपना मकसद यानी कि एम ऑफ लाइफ को फुलफिल कर सकता हूँ। Right, very good, beautiful stuff. Okay, so these are the activity number 3. These you have to just say these out loud when I just say it. सही है, ये आपको सबको loudly बोलना है, right? I am beautiful the way I am. I am beautiful the way I am. I can achieve my goals. I can achieve my goals. I am kind person. I am a kind person. I am worthy. I am worthy. I love myself. I love myself. I am confident. I am confident. And I can do it. And I can do it. Yes. For what it's worth, it's never too late, or in my case, too early to be whoever you want to be. There is no time limit. Start whenever you want. You can change or stay the same. Right. Julius case of Benjamin. तो यहाँ पे कोई आपकी एज लिमिट नहीं है। Whenever you have a stress, whenever you are going to go through any anxiety, whatever your age is, if you are young, you are middle age or you are aged, you can do it anytime. सही है। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी कुछ एक्टिविटीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली करवा रही हूँ, बट एवरी नाउ यू कैन नॉट हैव अ वर्कशॉप लाइक दिस, यू कैन डू इट एट होम. So you promise me that you will be doing this all activities at your home, not these colorings, but apart from this colorings I can show you some other activities. Okay. So stress जो है वो normally होता क्या है, ये आता किस तरह से है? Yes, Ferry. It comes from the adverse problems that come in our life, and such as exams or some interview. एग्ज़ाम्स की जो स्ट्रेस होता है वो अच्छा होता है या बुरा होता है? पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव होता है. सी, पॉजिटिव होता है. अगर वो स्ट्रेस नहीं आया आपके अंदर तो आप पढ़ेंगे ही नहीं. तो वो ये स्ट्रेस देने वाले आपके टीचर्स होते हैं वो बुरे हो जाते हैं, पेरेंट्स होते हैं वो बुरे हो जाते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है, स्ट्रेस को अपने लेवल से ऊपर तक ना लेके जाओ, बट इट शुड बी ऑन द level so that you can just study very well about your exams. Whatever preparation you are doing, you should do it properly. You mean that stress might be positive and might be negative? Exactly. The way you take it. Yeah, it depends upon you. So यहाँ पे जो है हमारे पास physical activity, social support and do things you love. So physical activity in exercise, what we can reduce or what we can just go increase. Yes, Ferry. Exercise helps reduce the hormones of stress, such as adrenaline and cortisol. So that
that's a positive impact that physical activity gives us. Happy hormones है, what are those? Dopamine, oxytocin, Yes. Endorphin. ये आपके हैप्पी हार्मोन्स आपके जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं विद द फिज़िकल एक्टिविटीज़. अब फिज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाएं. नो, यू कैन वॉक, you can do something few basic exercises at home. You can play sports. Yeah. स्पोर्ट्स वगैरह And social support everybody needs it. You cannot walk alone in the life in your के आप पूरी ज़िंदगी अकेले ज़िंदगी गुजार लो, इस तरह से नहीं है पॉसिबल. You need your loved ones with you. Whenever you are in stress, whenever you are overwhelmed with something, you always go to your best friends or very much near loved ones to share your thoughts and everything. So with that you can also release your stress, right? उसके बाद आता है do things you love. दोस्तों को पार्टी करवा ली, दोस्तों के साथ चले गए. हर वक्त दोस्त नहीं है. यू शुड ऑलवेज अपना भी जो है ना केयर ज़रूरी होती है. अपने आप को तो कभी अकेले जाके डिनर करवा लो, किसी दिन किया है कभी किसी तरह से? नहीं. हमें दोस्तों के साथ ट्रीट खानी है, हमें दोस्तों से ट्रीट लेनी है. वाई डोंट यू जस्ट गो एंड गिव योर सेल्फ अ ट्रीट? यू विल फील वेरी गुड इन दैट. और ये करके देखिएगा. I have a question. Yes. How we will identify that these are the things we should love? Because sometimes we didn't identify that I should love these things or have these things, so we love the wrong things and we try to release. ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था. मैडम, आई कैन आंसर यू विथ माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस. मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया था कि मैं जब भी जा रही हूँ तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही जा रही हूँ, या उनको ट्रीट देनी है, बच्चों को लेके जाना है. वाई माई मी टाइम इज़ नॉट देयर. मैं अपने आप को क्यों ना देखूँ? जब मैं अपने आप को नहीं देखूँगी, आई वोंट लव माई सेल्फ. तो मैंने एक सिर्फ़ और सिर्फ इट्स लाइक दैट कि व्हेन यू डोंट हैव मनी और समथिंग, इतना आपके पास पैसा नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी आप आइसक्रीम ही खा लें अपने खुद से जाके, अपने लिए सिर्फ खुद जाएं, ड्राइव करें एंड देन हैव फन एंड ईट सम. एक छोटी सी आइसक्रीम भी खाएंगे, यू विल फील गुड. एंड आई एक्सपीरियंस दैट. मैंने एक्सपीरियंस किया. मैंने एक लंबा रूट लिया और मैं जाके अपने आराम से मैकडॉनल्ड से जाके ड्राइव थ्रू से मैंने आइसक्रीम खाया. मुझे बहुत मज़ा आया. ये नहीं कह रही हूँ कि आप सोशल ना हो, सोशल हो, बट समटाइम्स यू नीड योर सेल्फ अ केयर एंड योर टाइम. ये आपको एनालाइज करना पड़ता है. ये आप जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ. ओके, सो एक्टिविटी नंबर 4, मंडाला आर्ट थेरेपी. किसी को पता है मंडाला आर्ट थेरेपी क्या है? नहीं? तो हम आज इसको एक्सपीरियंस करेंगे. जिनको कलर से कोई प्यार ही नहीं है, उनको भी हम कलर से प्यार करवाएंगे. So let's start with the mandala activity, and I have a beautiful cards for you.
वो डीप ब्रीदिंग हम क्यों करते हैं, इसकी एक दो वजूहत हैं। एक तो आपके जो है वो ब्रेन एंड हार्ट, उनकी कोहेरेंट जो है वो आपकी एक साथ लेवल होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपका जो है वो ब्रेन कहीं और जा रहा है आपकी, और आपके जो हार्ट कोहेरेंस है वो डिफरेंट आ रही है। इट शुड बी अलाइंड। तो ये डीप ब्रीदिंग से ही आपकी प्रैक्टिस होगी एंड देन यू कैन डू इट वेरी वेल। और ये आपको काफ़ी बीमारियों से भी निकालता है। इवन कैंसर पेशेंट्स हैव रिलीज फ्रॉम दिस। वो लास्ट स्टेज से अपना कैंसर रिलीव किया है डीप ब्रीदिंग से। इट्स अ वेरी पावरफुल एक्सरसाइज इफ़ यू डू इट डेली बेसिस पे। आपको 3 सेकेंड्स देन थोड़ा थोड़ा टाइम आपको बढ़ाना है अपना फॉर दिस, ठीक है। ये हार्ट कोहेरेंट एंड ब्रेन कोहेरेंट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर योर हेल्थ। सो सेल्फ अवेयरनेस, हु एम आई, व्हाट इज़ माई गोल। यस अब्दुल रहमान। Currently, I'm only focusing on doing my MBA, and after this, my goal is to do a PhD from well-recognized university. It might be CBM or something else. And another thing is that I want to find a dream job for me, as a digital marketing manager in any form in digital marketing. So currently, I'm just focusing on this. गुड। किसी में कोई नेगेटिव हैबिट्स हों जो कि चेंज करना चाह रहे हो, या कुछ चेंज नहीं हो पा रही हैं, वो क्या चीज़ें हैं खुरम? एनीथिंग लाइक दैट यू फेस? First and foremost thing is that I never be punctual, and I really tried it to reduce such a habit, but it's difficult for me to change my habit, and I never punctual at everything. So what do you do with that? Now you will be practicing on that, Yeah, I'm practicing. right? What are my strengths? आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में लाजमी पता होना चाहिए कि क्या आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। वीकनेसेस को मत देखा करें। जब आप अपनी एक स्ट्रेंथ को देखेंगे तो सारी आपकी वीकनेसेस जितनी भी होंगी 1 2 3 सारी आपकी एलिमिनेट हो जाएंगी उसी वक्त। अगर आप सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं अपनी वीकनेसेस पे, तो आप अपनी स्ट्रेंथ तक पहुंचेंगी ही नहीं, राइट? व्हाट कैन आई डू टू इम्प्रूव? क्या कर सकते हैं अपने इम्प्रूवमेंट के लिए? कोशिश, प्रैक्टिस, सही है। ओके, वाई सेल्फ अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी हमने जो किया, अभी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में समझा, उसकी चीज़ों को के पढ़ा भी है, एक डिटेल में हमने कन्वर्सेशन भी की। तो आपको क्या समझ में आया कि सेल्फ अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है? Because if we don't know about ourselves, so how we can improve ourselves? अगर हमें अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है कि हमारी वीकनेसेस क्या है, हमारी नेगेटिव थॉट्स क्या है, या डिफरेंट चीज़ें किन चीज़ में हम लेक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम उसको इम्प्रूव भी नहीं करेंगे और उसके लिए कोई स्टेप भी नहीं लेंगे, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए हमें इस चीज़ को जानना लाजमी। तो जब भी हम यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस के लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, अभी हमने बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली की हैं। तो प्रैक्टिकली हमें चीज़ें समझ में आई है कि सेल्फ अवेयरनेस है क्या चीज़, हमें किस तरीके से हमें एनालाइज करना है अपने आप को, राइट? ओके, बूस्टिंग सेल्फ अवेयरनेस, एक्टिविटी नंबर 6, स्पीक अप। आई एम, शेयर ऑन स्ट्रेंथ and one area of improvement. Remember, it's not a weakness but an area you can improve, ठीक है? Though this you can gain your self awareness and work on yourself better. अब यहाँ पे आपको सिर्फ हर एक को एक स्टेटमेंट बतानी है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और कहाँ कौन से एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। वो आपकी वीकनेस नहीं होगी, आपकी सिर्फ इम्प्रूवमेंट चाहिए उसमें। यस फेरी। Okay, so one of my strengths is that I'm very consistent, and that has really helped me in achieving all my goals. And one area of improvement is that I get very impulsive. मतलब मैं फौरन अपना काम निपटाना चाहती हूँ and I want it to be perfect. So I'm also human and I will try to be more patient with myself. So activity number 6, part 2, writing positive activities you like. Now whatever you like, whatever you feel good, जो चीज़ें आपको जो है वो लाइफ में अच्छी लगती हैं, वो आपको सिर्फ 10 चीज़ें आपको अपने यहाँ पे एक पेपर पे लिखनी है, सही है? उसको आइडेंटिफाई करना है कि वाकई में आपको ये इस चीज़ से खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है।
this workshop. I hope you have enjoyed this practical workshop of today's. So thank you so much for coming. Allah Hafiz.